रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मिस हैना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया था, इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 28 में हमने यूज़ ऑफ वॉज एंड वर्ड सीखा था। हमने यहाँ पर ये सीखा था कि जो वॉज एंड वर है, वो वर बी की दो सूरतें हैं। वॉज वर शोज प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समवन इन द पास्ट, किसी चीज़ का होना या करना वो पास्ट में बताते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि सिंगुलर नाउन आई, ही, शी, इट, दिस एंड डेट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, जबकि दे, वी, दीज, दोज, यू और पूरे नाउन के साथ हम वर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाया था कि हम वाज और वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसमें यही था कि जो सिंगुलर नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम वाज और उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसी तरह जब हमारे पास प्लूरल नाउन होंगे और ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दे, वी, दीज, दोज, यू, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट होगा यानी कि काम करने वाला होगा तो हम वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आइदर इट्स नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और उसके बाद फिर हम वॉज और वर अकॉर्डिंग टू और नाउन और प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फिर हम नोट लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट काम करने वाला और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि वॉज और वर्ड जो हैं वो जुमले के शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम अपने सब्जेक्ट को नाउन और प्रोनाउन को देखते हुए वॉज या वर्ड का इस्तेमाल जुमले के शुरू में कर लेंगे। उस वक्त मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी, वो ये थी कि मैं पुलिस में था, आई वॉज इन पुलिस, आई वॉज नॉट इन पुलिस एंड वॉज आई पुलिस, वॉज आई इन पुलिस। ये जो था आपने अपनी नीट नोटबुक्स में लिखना था और इसको प्रैक्टिस भी करना था। लेक्चर नंबर 28 में ही मैंने आपको ये बताया था कि लेक्चर नंबर 29 में हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे, तो हम उसके एग्जांपल्स को अब देख लेते हैं। नासिर मुझसे नाराज़ था। यहाँ पर नासिर सिंगुलर नाउन है, तो नासिर के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। नाराज़ मतलब एंग्री होना, मुझसे था ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। नासिर वॉज एंग्री विद मी, नासिर मुझसे नाराज़ था। नासिर मुझसे नाराज़ नहीं था, नासिर वॉज नॉट एंग्री विद मी। क्या नासिर मुझसे नाराज़ था? वॉज नासिर एंग्री विद मी? क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 पे है तमाम आम मीठे थे, ऑल मैंगोज वर स्वीट। तमाम आम मीठे थे, यहाँ पर आम ज़्यादा हैं इसलिए हमने वर का यूज़ किया है। ऑल मैंगोज वर स्वीट। तमाम आम मीठे नहीं थे, ऑल मैंगोज वर नॉट स्वीट। क्या तमाम आम मीठे थे? वर ऑल मैंगो स्वीट? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है कल तुम कराची में थे। ठीक है, ये सिंगल यहाँ पर जो यू है, हमने पढ़ा कि यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, इसलिए यू के साथ हम वर यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर आएगा। यू वर इन कराची और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यस्टरडे है, कल थे तो वो लास्ट में आ जाएगा। यस्टरडे स्टार्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी ठीक है। तुम कराची में नहीं थे, यू वर नॉट इन कराची यस्टरडे। क्या कल तुम कराची में थे? वर यू इन कराची यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। नंबर 5 एग्जाम्पल है वो मुसीबत में थे, दे वर इन ट्रबल। वो मुसीबत में नहीं थे, यहाँ पे काम करने वाले ज़्यादा हैं, प्लूरल नाउन है, दे है, तो इसलिए हमने दे के साथ वर यूज़ किया है। दे वर इन ट्रबल, वो मुसीबत में नहीं थे, दे वर नॉट इन ट्रबल। क्या वो मुसीबत में थे? वर दे इन ट्रबल। तो बेटे ये आपकी मज़ीद एग्जांपल्स थी जिनके ज़रिए जिनके थ्रू हमने अपना यूज़ ऑफ वॉज वर्ड मज़ीद क्लियर कर लिया है। बेटे इन एग्जांपल्स को भी आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। बेटे आपका ये लेक्चर 29 यहीं तक था। आपने अपनी बुकलेट्स में भी अपना सारा काम कर लेना है, क्योंकि बुकलेट्स आपने स्कूल में सबमिट करवानी है और उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। लेक्चर नंबर 30 में इंशाल्लाह ताला मैं आपको लेटर करवाऊंगी, लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट योर मदर्स हेल्थ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।